हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू VSV ऑनलाइन क्लासेज। मेरा नाम शिवम है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीआई टैग्स के बारे में जो 2020 में प्रदान किए गए हैं। तो ये छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिख जाता है इस टॉपिक से, तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो एक जीआई टैग वह होता है जो किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह का काम करता है, जो कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे कि कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है, जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से उत्पन्न या निर्मित हो रहा है। यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है, यानी कि एक स्पेशल रीजन में कोई ऐसा वस्तु जो वहाँ पे विशिष्ट महत्व रखता हो उसको जीआई टैग दिया जाता है। अब ये वस्तु किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, वो चाहे कृषि से हो या फिर नेचुरल हो या फिर हस्तशिल्प से हो या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाया गया हो, राइट। तो अ जीआई टैग इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेज ओरिजिन बेस्ड क्वालिटीज एंड रेपुटेशन इन द रीजन। ओके, तो ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये इसका लोगो है और जो आदर्श वाक्य है जीआई टैग का वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है, राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सबसे अधिक जीआई टैग प्रदान किया गया है वो कर्नाटक को दिया गया है। कर्नाटक की जो वस्तुएं हैं वो मैक्सिमम जीआई टैग प्राप्त की हुई हैं। और जो जिस वस्तु को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था वो थी दार्जिलिंग की चाय। जब 2004 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। ओके, अब देख लेते हैं जो 2020 में जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है वो उसे हम देख लेते हैं। ओके, तो एक तरफ मैंने यहाँ पे उत्पाद लिखा हुआ है, एक तरफ राज्य या जिला जहाँ का वो वस्तु है उसे लिखा हुआ है। तो जो कश्मीरी केसर है वो जम्मू कश्मीर का है और इसको दिया गया है जीआई टैग। तो कश्मीरी केसर के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं पहले। तो ऐसा माना जाता है कि केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा शुरू किया गया था। और प्राचीन संस्कृत में केसर को बहुकम कहा गया है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुकम। ओके, तो उसके बाद जो केसर की खेती होती है वो करेवा मिट्टी में की जाती है। जो खास एक तरह की मिट्टी होती है जिसको करेवा बोलते हैं, उस मिट्टी पे ये की जाती है। और जो कश्मीर में केसर है उगाई जाती है जो, वो सबसे ऊंचाई पर उगाई जाने वाली केसर है, राइट। तो केसर के कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि लच्छा केसर, मोगरा केसर और गुच्छी केसर, राइट। अभी जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है केसर का वो ईरान है। और जम्मू कश्मीर के कुछ और जीआई टैग्स हैं जिनको पहले दिया गया है, उनको एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं हम। तो वो है कश्मीरी पश्मीना और कानी शॉल है और कश्मीरी सोजनी है। ये जो कानी शॉल और कश्मीरी सोजनी है ये हाथ से बनाई गई शॉल है, राइट। अब नेक्स्ट है तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवुर लकड़ी की नक्काशी। ये है तमिलनाडु में, राइट। ये हाथ से बनाई जाती है और लकड़ी की जो तरह तरह की होती है जिसमें मंदिर को बनाया जाता है या फिर देवी देवताओं को बनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु की है। कोहबर और सोहराई ये जो है ये एक पेंटिंग की श्रेणी में आता है जो मिट्टी के दीवारों पर उकेरी जाती है, पेंटिंग की जाती है, और ये झारखंड के हजारीबाग में होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है खोला या खोखली मिर्च। ये गोवा का संकेतक, ये गोवा का है। काले चावल यानी कि चाखाओ, ये मणिपुर का है। तो चाखाओ का मतलब ही होता है काला चावल, और चाखाओ में रेशेदार फाइबर की अधिकता के कारण इसे पकाने में 40-50 मिनट का समय लगता है। ओके, और मणिपुर का कुछ और जीआई टैग है जो पहले दिया गया है, वो है जैसे कि सफ़ी लाम्फी और वांगखी फेई, मोहराई
मोइरांग फेडे, ये सारे जो हैं वो टेक्सटाइल्स हैं, और कछई नींबू इनको भी दिया गया है। गोरखपुर का टेराकोटा जो है वो दिया गया है, और ये गोरखपुर हम सभी जानते हैं कि यूपी में है। कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई, ये मूंगफली की कैंडी है, और ये भी तमिलनाडु से है, इसको भी दिया गया है। राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो जीआई टैग से रिलेटेड हैं और कैसे पूछे जाएंगे ये आपको आइडिया मिल जाएगा इसको देखने से। तो चलिए, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसका आंसर दार्जिलिंग की चाय। तो जो दार्जिलिंग चाय जो पहला भारतीय उत्पाद था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला, यह पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। ये जो जीआई टैग्स है वो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। यह भारत में भौगोलिक संकेतकों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक एक्ट है। यह 2003 से लागू हुआ था और 2004 में पहली बार यह प्रदान किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री। यह टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। तो ये मंत्रालय भी कभी कभी पूछा जाता है, ये यहाँ से हम इसको याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है? यानी अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है तो उसको क्या प्रॉफिट होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं, ये उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है, जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। अब नीचे जो ऑप्शन है उसमें से इसका सही आंसर है सभी, यानी 1, 2 और 3 ये सारे सही हैं। जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है वे ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का भरोसा देते हैं। इस कारण लोग अधिक मात्रा में इन उत्पादों को खरीदते हैं, जिसके कारण इन प्रोडक्ट्स को अधिक आय प्राप्त होती है। ओके, तो ये समझ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। एक जीआई टैग 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है, जिसे 10 साल बाद फिर से रिन्यू किया जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।